इनकाउंटर होने के बाद 11 बजे मेरे यहाँ थाने पर के लोग आए। अच्छा। कहें प्रधान जी आप चलिए 5 मिनट, अब उनके घर को सूचना देना है कि उनका लड़का इनकाउंटर में मारा गया है। पुलिस आई थी रात में, तो हम 1 बजे 1:30 बजे उठते हैं रात में, तो लाइट जल रही थी, तो इंडिकेटर हाँ गाड़ी जल रही थी, तो हमको लगा कि कोई 100 नंबर बुलाया होगा। लेकिन सुबह पता चला कि भाई फोर्स आई थी मंगेश यादव के यहाँ गई थी। हमको फिर यशो साहब ने जो है कि कहा आप जो है कि दूसरे दिन फोन था ना, हाँ पूछे कि मंगेश यादव पूछते थे कि आपके यहाँ है। हम कहे नहीं भाई मंगेश यादव तो हमारे यहाँ हम तो देखे नहीं है कहाँ। क्या आप किस बात को दुख है प्रशासन के ऊपर कि हमें सूचना नहीं दी है? क्यों नहीं दुख है? पहले तो ये था कि पुलिस पहले प्रधान से पूछती थी क्या क्या मैटर है, और प्रधान को कोई जानकारी, पुलिस डायरेक्ट घर पहुंच गई पीड़ित के। सुल्तानपुर एनकाउंटर में ढेर हुए मंगेश यादव के गांव अगौरा में हूँ। अब हमारे साथ गांव के प्रधान पुत्र बबलू चौहान हैं। बात करेंगे आखिर मंगेश यादव कैसा लड़का था, क्योंकि सवाल खड़ा हो रहा है कि मंगेश यादव लुटेरा था, मंगेश यादव गैंगस्टर था, मंगेश यादव तमाम चोरियां करता था, जिसकी वजह से जो 5 तारीख के इनकाउंटर हो गया। पुलिस प्रशासन से मुठभेड़ करते हैं, और एक अपराधी पुलिस से अगर मुठभेड़ करे तो कहीं न कहीं इनकाउंटर करना लाजमी है। अगर नहीं करेंगे तो उनको जो फायरिंग करेंगे पुलिस वाले को चोट लग जाएगा। ऐसा एसटीएफ के जवान का कहना है, एसटीएफ अधिकारी का कहना है कि वह जो है कि वापसी में जवाब दिया है। अभी हमारे साथ बबलू चौहान हैं, जो ग्राम सभा अगरौरा के प्रधान पुत्र हैं, हालांकि प्रधानी लोग कहते हैं। बात करेंगे कि कैसा लड़का था मंगेश यादव। आपके गांव का लड़का था? मंगेश यादव हमारे गांव का लड़का था। कैसा लड़का था वो? लड़का इस लोकलिटी में तो उसका ऐसा कुछ नहीं था। लोकलिटी 10-5 गांव के इधर उधर, और मेरे बक्सा थाने के अंतर्गत ऐसा कुछ नहीं था कि मंगेश यादव किसी से मारपीट किया हो, किसी की चोरी कर लिया हो, किसी की छिनैती कर लिया हो, ऐसा कुछ। दुख है आपको? अरे क्यों नहीं, हमारे गाँव का लड़का था, क्यों नहीं दुख होगा भाई? क्योंकि सवाल ये खड़ा हो रहा है कि वो लड़का बहुत बड़े अपराधी था, और अपराधी के प्रति जो कि सांत्वना कहीं कहीं। देखिए भैया, ये पुलिस प्रशासन कह रही है, गांव के लोग नहीं कह रहे हैं। गांव के लोग नहीं कह रहे हैं कि वो अपराधी था। जब हमारे इधर उधर कोई घटना ही नहीं किया तो हम कैसे मान लें कि अपराधी है? अच्छा, कभी बक्सा थाना से लेकर के आपके ज़िले में अंतर्गत कुछ सूचना, कुछ शिकायत आपके पास आया कि गांव ग्राम प्रधान होने के नाते कुछ जानकारी मिला हुआ? नहीं, कुछ हम ये आपके सोशल मीडिया के माध्यम से हमको जानकारी हुई कि उनके खिलाफ 3 मुकदमा 2022 में लाइन बाज़ार में है, और एक प्रतापगढ़ में है, और 21 में सुल्तानपुर करौदी में है। हमको यही जानकारी हुई, और जब उनके दादाजी आए थे वही जमानत कराने के पेपर ऊपर लिखाने के लिए, तब मुझे जानकारी हुई कि लड़का वहाँ पे जेल में। कहाँ पर? सुल्तानपुर। कब? अब लगभग यही 1 साल हुआ। यानी सुल्तानपुर में मंगेश यादव जेल में थे 1-2 साल अंतर्गत इधर उधर। तो आपने लेटर पैड पे जारी लिख देते हैं? हाँ, वो जमानत के लिए जब गवाह का लगता है कि जमानतदारों को लिखना होता, प्रधान का प्रमाणित लगता है, तो उनके दादाजी आए थे, लिखवा करके ले गए थे। उनके ऊपर जिस प्रकार से ये लूटपाट तब हमको जानकारी हुई कि जो है कि वो जेल में बंद है। अच्छा, जेल में बंद की वजह क्या कारण है? क्या वाकई में चोरी करता था वो? अब यहाँ तो लोकल में है ही नहीं है, तो हम कैसे जाने को चोरी करता था? जब लोकलिटी में पहले इंसान गांव से चोरी करता है, पहला घर से चोरी करता है, तब उसके बाद गांव में चोरी करता है। जिम्मेदार नागरिक है गांव के प्रधान, एक मुखिया, समझिए पूरे गांव का रक्षक होता है। जब आपके गांव में कोई पुलिस प्रशासन या कोई बड़े अधिकारी पहुंचते हैं, आते हैं, तो आपको सूचना हो जाता है, जानकारी मिल जाता है। अगर नहीं भी मिलता है तो पकड़ने के बाद में जानकारी हो जाता है। तो उस दिन रात में क्या कुछ घटना हुआ? एक ग्राम प्रधान होने के नाते उस दिन रात में क्या वाकई में एसटीएफ टीम आई कि ले गई थी, या कोई जो है जिस प्रकार से आरोप लग रहा है? कुछ जानकारी नहीं है हमको इस समय एसटीएफ आई क्या आई। हमको बस यही जानकारी होती थी कि पुलिस आई थी रात में, हमको यही जानकारी। रात में उठे थे जिससे बताया? हाँ, हम 1 बजे 1:30 बजे उठते हैं रात में, तो लाइट जल रही थी, तो इंडिकेटर हाँ गाड़ी जल रही थी, तो हमको लगा कि कोई 100 नंबर बुलाया होगा। लेकिन सुबह पता चला कि भाई फोर्स आई थी मंगेश यादव के यहाँ गई थी। हमको फिर यशो साहब ने जो है कि कहा आप जो है कि दूसरे दिन फोन था ना? हाँ पूछे कि मंगेश यादव
पूछते थे कि आपके यहाँ है, हम कहे नहीं भाई मंगेश यादव तो हमारे यहाँ हम तो देखे नहीं है, वो कहाँ, वो तो है ही नहीं है, वो तो लड़का बाहर रहता है। उसमें लिखा वो बताओ। अच्छा, उसके किस स्वभाव का था वो लड़का? मंगेश यादव के परिवार में पारिवारिक स्वभाव और आम जनमानस में, जैसे अगर मैं बात करूँ गांव में घूमता होगा तो गांव प्रति कुछ न कुछ नुकसान करता होगा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। सबसे जो बड़ा था सम्मान करता था, जो समकक्षी थे उनसे बराबर मिलता था, ऐसी कुछ नहीं था कि मंगेश यादव किसी को दबाया हो, किसी को गाली दिया हो, किसी को किया पुलिस हो। तो जिस प्रकार से उनके ऊपर कई मुकदमे दायर किए दर्ज है और उन्हें अपराधी सिद्ध करके इनकाउंटर कर देती है, तो कुछ तो होगा। अब पुलिस भैया देखिए, ये सुल्तानपुर का मैटर है, ठीक है। अब उसमें अब हम लोग तो है नहीं, अब किस आधार पे उनको इसमें नए वाले मुकदमे में मुलजिम बनाई, वो उसका विषय है। क्या आप किस बात को दुख है प्रशासन के ऊपर कि हमें सूचना नहीं दी है? भाई प्रशासन क्यों नहीं दुख है भाई? अब तो क्या है कि लोग अब चले जाते हैं, झगड़ा हुई गांव में, किसी से गाली गलौज हुई, वो चले गए एप्लीकेशन दे दिए। पहले तो ये था कि पुलिस पहले प्रधान से पूछती थी क्या क्या मैटर है, और प्रधान को कोई जानकारी, पुलिस डायरेक्ट लाभार्थी घर पहुंच गई पीड़ित के, हाँ भाई तुमने क्यों मारा, चलो लात करके उसको बैठा दिए। भाई ये अब तमाम परिवर्तन, इतनी बड़े केस अगर हो रहा हो, इस केस में आपका इन्वॉल्वेशन होना जरूरी है। इन्वॉल्व अगर अब होते तो शायद कहीं न कहीं इनकाउंटर कोई वो नहीं होता, आप पेश कर देते। इनकाउंटर होने के बाद 11 बजे मेरे यहाँ थाने पर के लोग आए। अच्छा, कहें प्रधान जी आप चलिए 5 मिनट, अब उनके घर को सूचना देना है कि उनका लड़का इनकाउंटर में मारा गया है। तो हमको तो जानकारी मिली कि जो है कि हमको तो मीडिया के माध्यम से हमको जानकारी जो है कि मिल गई 8 बजे। हम कहे भाई आप लोग जाइए सूचना दे दीजिए। भाई जब जाते वक्त नहीं सूचना दिए? हम कहे आप लोग जाइए सूचना दे दीजिए और हम जाएंगे, लेकिन अभी हम लेट जाएंगे। कहने आप चलिए, आपको बोलना नहीं, आपके सामने ही उनके परिवार को सूचना दे देंगे, उसके बाद हम जो चले जाएंगे। हम भी भाई गए, हमारे सामने जो है कि और चौकी इंचार्ज पहले ही गए थे सूचना। अच्छा, कैसा मतलब घर द्वार उसका अगर देखेंगे तो जिस प्रकार से 1.5 करोड़ की संपत्ति चोरी हुई है वहाँ पर, जो गहना ज्वेलर्स, तो कहीं ना कहीं अगर इतने बड़े पैमाने पर अगर चोरी डकैती करता था तो कहीं ना कहीं उसका घर ठीक ठाक कंडीशन में हो, लेकिन आपके गाँव की बात है तो कहीं देख रहे होंगे घर कैसा उसका है। देखिए भैया, घर तो उसका अभी बेचारे उनके पिताजी किसी तरह कर्जा उर्जा लेकर के तो अपना किसी तरह उसका जमानत करवाए थे, ले करके वो तो टच चला। पहले तो यहीं थे वो, समोसा उनके 1 साल 1.5 साल पहले वहीं पे समोसा बेचारे उनके पिताजी बनाते थे। तो उसके बाद जब ये देखे तो अपना वो चले गए, ट्रक पे इनको ले करके चले गए अपने लड़के को। हाँ, तुम मेरे साथ ही रहो और जो है कि यहाँ रहोगे तो नाजायज जो है कि ये होगा, और लेके चले गए। तो पता नहीं पाए कि कैसे फिर लड़का यहाँ आ गया। अब आने के बाद जो है कि पुलिस तो अपराधी मानकर इनकाउंटर की है, तो क्या आप ग्राम प्रधान होने के नाते क्या उनको अपराधी मानते हैं या फिर? भाई हम कैसे अपराधी मानेंगे? हम तो अभी हमारे पुलिस मान रही है। पुलिस आप क्या मांगे हैं कि मतलब अपराधी है तो उसको जांच किया जाए? देखिए, हमारी ये मांगे हैं कि न्यायिक जांच हो, सत्यता सामने आए, लोग उसको जाने कि जो है कि क्या सही है क्या गलत है। क्या इस बात को आप मान रहे हैं कि जात के आधार पर इनकाउंटर किया गया है? भाई इनकाउंटर हमको जो हमारा वो है ओपिनियन है कि हाँ, ओपिनियन जो हमारा कॉन्फिडेंस है कि पुलिस बिना कोई एविडेंस या साक्ष्य का इनकाउंटर नहीं करती है। हाफ इनकाउंटर हो चाहे फुल इनकाउंटर हो, बिना साक्ष्य का, और अब उसके पास कुछ साक्ष्य रहा होगा। घर से 2 बजे रात उनके परिवार वालों का कहना है, आरोप है कि 2 बजे आती है गाड़ी, उसके बाद उस युवक को उठा के ले जाती है। लेकिन सवाल ये खड़ा हो जाता है, जिस युवक को, अपराधी को, अभी अपराधी हम कहेंगे क्योंकि भाई मुकदमे दर्ज है, जिस अपराधी को पुलिस वाले या STF जवान उठा कर ले जाते हों, क्या पुलिस का हाथ कमज़ोर पड़ गया कि वो छोड़कर भाग गया जो इनकाउंटर करना पड़ा? अब इनकाउंटर उनका यहाँ तो नहीं हुआ है सुल्तानपुर, लेकिन ले तो यहाँ से गए हैं। अब हाँ, जो परिवार का कहना है हाँ कि जो है कि ये यहीं से लेके गए, तो लेके जाते तो अगल बगल को लोग तो जानकारी होती कि नहीं मंगेश यादव को लेके जा रहे हैं। जैसे 3 दिन पुलिस आ रही है। पुलिस का कैसा आवागमन था?
पुलिस का आवागमन था, चारों तरफ से पुलिस जो है कि एरिया को जो है कि नाके पे अपना जो है कि अरेस्ट हो लेते थे। अच्छा, हाँ, कि कोई किसी तरह से निकल ना पाए, ये न हो। 3 दिन लगातार ऐसा की। हाँ, 3 दिन अपना उसके बाद उनके घर पे भी गए। अच्छा, उनके घर पे गए, उनको घर वालों को जानकारी होगी, हम तो भाई सुने थे, लोग बताएं कि ऐसी पुलिस गई, 3-4 बार पूछी उनके घर, 3-4 दिन लगातार। पर प्रधान जी, अगर आप ये कह रहे हैं कि गांव के हर नाके पे एसटीएफ जवान या पुलिस बल तैनात था, पुलिस बल तैनात है, तो कहीं न कहीं मामला तो पहले समझ में आ गया हो कि मामला बहुत संदिग्ध मामला है, ये क्रिमिनल केस है, तो इनको तो पेश कर देना चाहिए न्यायालय में फिर। हाँ, इनको अगर ऐसा था कि ये अगर इनको लगता कि मेरे पीछे पुलिस पड़ी है या एसटीएफ पड़ी है, इनको न्यायालय में ही करना चाहिए, जैसे विपिन सिंह ही किए हैं। तो आज ये चाहे अपराधी होते चाहे नहीं होते, वो न्यायालय की प्रक्रिया थी, अगर नहीं रहते तो इनको जो है कि बचते ही है, निर्दोष साबित होते। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जात के आधार पर इनकाउंटर किया गया है, तो एक ग्राम प्रधान होने की वजह से, और साथ साथ आप नागरिक भी हैं, सब नागरिक हैं, तो क्या आपकी प्रतिक्रिया है? क्या सरकार की जो ये कार्रवाई है इससे आप संतुष्ट हैं, या फिर इसके अलग इससे हटकर जांच होकर भी बड़ी कार्रवाई हो सकती थी? देखिए भैया, जांच का विषय है कि ये अपराधी थे, इनका इनकाउंटर किया गया, और कि अपराधी नहीं थे, इनका वैसे जांच देख करके इनकाउंटर कर दिया गया, जांच का विषय है। और लगभग अब जो 16 या 18 ब्राह्मण मारे गए हैं, क्या उसमें सब अपराधी ही रहे होंगे? जब हम मंगेश यादव के ऊपर आरोप लगा सकते हैं कि अपराधी नहीं थे, तो ऐसे भी उसमें भी निर्दोष मारे गए होंगे, ठाकुर भी निर्दोष मारे गए होंगे, यादव भी 13, इनको लेकर के 14 हैं, इसमें भी निर्दोष मारे गए होंगे। ये तो जांच का विषय है। इस कार्रवाई से आप क्या संतुष्ट हैं? सरकार के क्या इस पे और संवेदनशीलता पूर्वक से जो है कि कानून पे ध्यान देना चाहिए, या फिर कार्रवाई पे? नहीं, कानून पे इस पे ध्यान देना चाहिए, जिसका हो, जो अपराधी हो उसी का हो। तो जो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये जात के आधार मारा गया है, तो फिर वो सही कह रहे हैं या फिर नहीं? भाई देखिए, वो उनका विषय है, कहने का कि जात के विषय है। और अखिलेश वहाँ पर जो व्हीकल मिली, जो गाड़ी मिली, बाइक, वो मंगेश यादव लेकर मतलब फरार हो रहा था, नहीं भाग रहा था, और जिसमें वो पुलिस पे फायरिंग किया धड़ाधड़, तभी तो पुलिस वाले मुठभेड़ में जो है उनके ढेर गिराए। तो इस पर आप क्या प्रतिक्रिया? ये पुलिस का कहना है। हाँ। पुलिस का कहना है कि जो है कि मंगेश यादव ने पुलिस के ऊपर फायरिंग किया, तब जब अभी फायरिंग में मंगेश को गोली लगी, घायल कंडीशन में उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, उनकी वहाँ मृत्यु हो गई। ये पुलिस का कहना है। नहीं, आपको शक हो रहा है पुलिस के ऊपर, क्योंकि जिस प्रकार से उसके पास तो ना बाइक है, ना तो उसके पास पिस्टल था, जब यहाँ से लोग ले गए होंगे तो कुछ भी नहीं था। ये तो इनकी बाइक यहाँ की नहीं है, इनके घर पे कोई बाइक ही नहीं। पहले एक आग तो स्प्लेंडर बहुत पहले थी अगल बगल की, उसी से जलता था। वो बाइक यहाँ की नहीं है, सुपर ऊपर जो बाइक है यहाँ की सुपर ऊपर है ये नहीं बाइक। तो फिर इस पर आपको शक जा रहा है? अब शक देखिए भैया, जांच का विषय है। हम तो किसी के ऊपर जो है कि शक कर सकते हैं, किसी के ऊपर भी आरोप लगा सकते हैं। आप चाहते हैं क्या? आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि न्यायिक जांच हो, जो सत्यता लोगों के सामने आए, जो सही लोग जाने कि नहीं मंगेश यादव का फर्जी इनकाउंटर हुआ कि सही हुआ, लोग उसको जाने। अब अगर वो रियल होता तो अलग बात है, अगर रियल नहीं होगा तो फिर कैसी कार्रवाई करवाएंगे भाई? तो वो न्यायपालिका है, न्यायपालिका के तहत आप लोग कार्रवाई करेंगे? न्यायपालिका है, न्यायपालिका के यहाँ तो न्याय परिवार के साथ हैं आप? एकदम है, परिवार के साथ हमारा पूरा गांव है। चलिए, हमारे साथ ग्राम प्रधान पुत्र बबलू चौहान से हमने बातचीत की है, लेकिन जो प्रतिक्रियाएं दिए हैं उसमें साफ तौर पर कुछ बातें अगर आप कैलकुलेट करेंगे, आंकड़ा निकालेंगे तो समझ में आएगा कि वाकई में एसटीएफ टीम कुछ न कुछ लापरवाही बरती है। क्योंकि रात को 2 बजे आना, हालांकि गांव में अगर कोई गाड़ी वाहन आती है तो वहाँ पता चल जाता है, कहीं किसी की नज़र पड़ जाती है। इस बात को लेकर बहुत सारे, यही नहीं बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि यहाँ रात में पुलिस की गाड़ी एसटीएफ जवान यानी सादी वर्दी में आए हुए थे, सिविल ड्रेस में। और साथ साथ जो एक सवाल खड़ा हो रहा है कि एसटीएफ टीम अगर दौड़ा कर इनकाउंटर किया, जिस दिन बारिश हो रहा था उस दिन उसके पैर में मिट्टी तक नहीं लगा। और एक और अलग आरोप लग रहा है कि जो डीके शाही है, जो एसटीएफ डिप्टी एसपी हैं, उनकी पत्नी नीतू शाही, वो जो है कि बीजेपी नेता,
तो सवाल बड़े हो रहे हैं। पॉलिटिक्स देखा जाए, पॉलिटिक्स पार्टी भी काफ़ी आरोप प्रत्यारोप लग रहा है, अखिलेश यादव भी आरोप लगा रहे हैं। तो इसमें देखना होगा कि अगली क्या कुछ कार्रवाई होगा, क्योंकि एक कार्रवाई हो चुकी, बड़ी कार्रवाई हुई है, अरविंद यादव भी गिरफ्तार हो चुके हैं, बहुत सारे ऐसे लोग बाकी हैं। फिलहाल आप क्या समझते हैं वीडियो में अपनी राय दीजिएगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।